वो लोकतंत्र का दमन करेंगे तभी उनके पूंजीपति मित्र फूलेंगे और फलेंगे। पूंजीपति मित्रों को पोषित करने के लिए ऐसे कानून लेके आते हैं, क्योंकि जब इनकी सरकार बनेगी तभी ना पूंजीपति मित्रों का कुछ ये भला कर पाएंगे। मोदी राज है वो तो यमराज बन गया है, जिंदा लोगों को ये लोग मुर्दा घोषित कर रहे हैं। कल देश के प्रधानमंत्री भी बिहार आ रहे हैं। वो हर हफ्ते आते हैं, देते क्या है? लोक आचरण और उनकी विचारधारा लोकतंत्र विरोधी रही है। वो लोकतंत्र को फलता फूलता हुआ नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो लोकतंत्र का दमन करेंगे तभी उनके पूंजीपति मित्र फूलेंगे और फलेंगे। पूंजीपति मित्रों को पोषित करने के लिए ऐसे कानून लेके आते हैं, क्योंकि जब इनकी सरकार बनेगी तभी ना पूंजीपति मित्रों का कुछ ये भला कर पाएंगे। तो ये और जो ये कानून है, पहले भी वो ऐसे कानून लेके आए, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। 30 दिनों की जो बात हो रही है कि 30 दिनों के भीतर कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, हट जाएगा अपने पद से। हाँ, तो अभी तो वही सुनने में आ रहा है, बाकी अभी हम पढ़ लेते हैं उसको। लेकिन 30 दिन में लेके आएंगे, देखिए उसमें ना तो कोई सुनवाई होनी है, ना ट्रायल चलेगा उसका, ना सजा होनी, लेकिन 30 दिन में आपकी सरकार चली जाएगी। बिहार को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है क्या? जितने भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 11 साल में, इन्होंने 95% केसेस विपक्ष के नेताओं और विपक्षी पार्टियों पे ही किए हैं। जो बिहार में SIR हो रहा है उसको देखते हुए क्या ये सब कर रहा है? क्योंकि सरकार में अगर आ जाएंगे तो बैकफुट पे आ गए ना ये लोग। इन्होंने गलत स्टेट को चुन लिया था। SIR में 65 लाख लोगों के वोट काटे, वो तो जिंदा मिल रहे हैं। जो मोदी राज है वो तो यमराज बन गया है, जिंदा लोगों को ये लोग मुर्दा घोषित कर रहे हैं। कल देश के प्रधानमंत्री भी बिहार आ रहे हैं। वो हर हफ्ते आते हैं, देते क्या है बिहार को? लोकतंत्र खतरे में है, आप हमेशा बोलते हुए नजर आए हैं, लेकिन कुछ चुनाव हारने के बाद आपकी जीत हार का दर्द है? नहीं, हार जीत की कोई बात नहीं है, बात अधिकार की है। मेरे हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल है कि इस देश की जनता के पास मताधिकार होना चाहिए। ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये इस देश की संस्कृति, इतिहास और भविष्य का सवाल है। जब लोगों के हाथ में वोट ही नहीं होगा तो उसके पास कुछ नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि हमने वोट दिया इनको, ठीक है, और जो है चुना हमने इनको, अब ये सरकार बनाएंगे भी नहीं, सरकार कोई और बनाएगा। और ये पिछले 11 साल से हम लोग देख रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं उसमें झूठ क्या है, मुझे बता दीजिए। क्या महाराष्ट्र के विधायक गुवाहाटी के होटल में नहीं थे? इस राज्य का विधायक उठा करके उस राज्य में रिजॉर्ट में छुपा करके नहीं रखे? ऑपरेशन लोटस नाम दिया और चुनी हुई सरकारों को नहीं गिराया? तो पहले MLA चुराते थे, फिर वोट चुराना शुरू किया, अब चुना हुआ मुख्यमंत्री चुराएंगे। केजरीवाल जी को जेल में बंद कर दिया। जितना दिन वो जेल में बंद रहे तो मतलब वो मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं कानून के हिसाब से, फिर उनका MLA जो है उसको लेकर के अपनी सरकार बना देंगे। और ऐसा बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में किया। भले मोदी जी मणिपुर नहीं गए हैं, लेकिन एक MLA से इन्होंने अपनी मुख्यमंत्री बनाई, ऐसे ही MLA को खरीद कर। तो आप मुझे बताइए, जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, लोगों के पास मताधिकार ही नहीं बचेगा, तो कोई आम साधारण पृष्ठभूमि के लोग जो हैं उनको न चुनने का अधिकार होगा, न चुनाने का अधिकार होगा। और जब सरकार चुनी हुई नहीं होगी, चोरी से बनी होगी, तो वो बेरोजगारी कैसे दूर करेगी और क्यों दूर करेगी? वो महंगाई क्यों दूर करेगी? वो पलायन क्यों रोकेगी? वो नौकरियां क्यों देंगी? वो जनता के विकास का काम क्यों करेंगे? जब नेता को ये मालूम है कि चोरी से ही नेता बनना है, तो वो जनता के लिए काम क्यों करेंगे? इसीलिए मैं आपको बताऊं कि ये लोकतंत्र की परिपाटी खराब कर रहे हैं। और आपको अगर ध्यान हो तो जमीनी स्तर पर ये ऑलरेडी हो रहा है। आप देखिए कि एक कोई पार्षद चुना जाता है और 5 साल के कार्यकाल में 2 बार बिकता है। बिकता है कि नहीं बिकता है? 2 बार बिकता है। एक बार बिक करके एक मेयर को चुनता है, फिर जब 2 साल हो जाता है, 2 साल का नियम है कि 2 साल से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, तो जो ही 2 साल होता है कि फिर से सारे पार्षद को लेकर के रांची चले जाइए, फिर वही पार्षद दोबारा बिकता है और दोबारा मेयर चुनता है। तो ये ऊपर से लेकर के नीचे तक लोकतंत्र को भ्रष्ट कर रहे हैं, लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। और लोकतंत्र एक बार यदि समाप्त हो गया तो याद रखिएगा कि आजादी भी नहीं बचेगी, क्योंकि आजादी का आधार है लोकतंत्र और लोकतंत्र का आधार है मताधिकार। इसीलिए हम बार बार ये बात कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसके भुक्तभोगी हैं। यूनिवर्सिटी में जब आवाजें उठी तो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को बिना मतलब के झूठे मुकदमों में जेलों में डाला गया, लेखकों को जेलों में डाला गया। और देखिए, करते करते चुने हुए मुख्यमंत्रियों को इन्होंने जेल में डाला। और आज
नेता प्रतिपक्ष जब सड़क पे उतर करके संघर्ष कर रहे हैं तो सरकार पूरी कोशिश करती है, पूरी मीडिया उनके पीछे लगाती है, तमाम एजेंसियां उनके पीछे लगाती हैं। आप मुझे बताइए कि चुनाव आयोग ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दिया। एक कि आप तो कह रहे थे कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो अभी गड़बड़ी कहां से निकल गई? और 2, अगर आप गड़बड़ी ठीक करना चाहते हैं तो एसआईआर को लेकर के इतनी हड़बड़ी क्यों है? क्यों जब बाढ़ आई हुई है, बारिश हो रही है, चुनाव होने को है, 2003 में हुआ था, 2025 में ही आपको क्यों करना है? क्योंकि इनकी चोरी का पुराना हथकंडा पकड़ा गया है, तो ये सुसीना चोरी का हथकंडा लेकर के आए हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं बार बार लोकतंत्र खतरे में है, मतलब हम खतरे में नहीं हैं। मेरे कैरियर की चिंता मत कीजिए। कितना आसान है, कितना आसान है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहने लगे, कैरियर बन जाएगा चकाचक। हमारी चिंता नहीं है, एक व्यक्तिगत जो है कैरियर का सवाल नहीं है, और ना हमारी पार्टी की चिंता का सवाल है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं सरकार बनाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। एक उत्तरदायी सरकार हो, पारदर्शी तरीके से चुनी हुई सरकार हो, ईमानदारी से सरकार बनेगी, तभी ईमानदारी से जनता के लिए काम करेगी। चोरी से चुनी हुई सरकार जनता के लिए ईमानदारी से काम नहीं करेगी।